तो ये कहानी है मुम्मल और महेंद्र की। मुम्मल है जैसलमेर है, लोधरवा की राजकुमारी थी, और महेंद्रा अमरकोट पाकिस्तान का राजकुमार था। अब महेंद्रा उसे महेंद्र भी कहते हैं और कहीं कहीं उसका जिक्र महेंद्रा के रूप में भी आता है। तो महेंद्र एक दिन क्या होता है कि शिकार खेलने के लिए जाता है कहीं, और अपने साथ उन्होंने अपने बहनोई को भी ले लिया। दोनों शिकार खेलने के लिए आए और भटकते भटकते जैसलमेर आ पहुंचे। तो जैसलमेर में उन्होंने देखा उन्हें प्यास लग गई, भूख लग गई। तो क्या देखते हैं कि एक महल है। तो उन्होंने देखा कि इस महल में हो सकता है हमें पानी और भोजन मिल जाए। तो वो जैसे ही वहां गए, उन्होंने पूछा अभी अंदर कौन है, किसका महल है ये। उन्होंने बताया ये राजकुमारी मुम्मल का महल है, और उसे मुम्मल की मेड़ी के नाम से भी जाना जाता है। तो उन्होंने कहा भी हमें प्यास लगी है, पानी और भोजन हो तो व्यवस्था करवाओ। तो वहां की जो दासियां थी उन्होंने कहा भाई कोई दिक्कत नहीं है, पानी सब है, भोजन सब है, हम राजकुमारी को कहते हैं फिर व्यवस्था होगी। तो उन्होंने मुम्मल से जाकर के कहा। मुम्मल है क्या करती थी, उसने शादीशुदा नहीं थी, वो उसने क्या कर रखा था कि अपने जो महल है, अपनी जो मेड़ी है, उसको इस तरह से डिजाइन किया हुआ था कि मैं तब तक शादी नहीं करूंगी जब तक है कोई ऐसा पुरुष नहीं आ जाए जो मेरे इस महल को पार करके पूरा क्रॉस करके मुझ तक न पहुंचे। और वहां क्या है, शेर है, मगरमच्छ है, खतरनाक जानवर जगह जगह। इसी हिसाब से पूरे महल को डिजाइन किया हुआ था कि कोई भी व्यक्ति मुम्मल से शादी करने के लिए आता तो वो या तो वहीं मर जाता या डर करके भाग जाता। ज्यादातर भाग गए थे, बाकी डर करके कुछ मर भी चुके थे। तो पहले क्या है, जैसे ही मुम्मल ने उनको बुलाया, उनको मेरे पास भेज। तो राजकुमारी ने कहा भी आपको रानी बुला रही है, राजकुमारी बुला रही है। तो महेंद्रा ने सोचा भाई मेरे जो बहनोई है ये बड़े हैं, पहले ये जाएंगे। वो जैसे ही गए, जाते उनको शेर दिखा, महल में उनको शेर दिखा, तो वो डर करके वापिस भागे। और उन्हें समझते हुए देर नहीं लगी कि मायावी जाल है इस राजकुमारी का। पानी किसी ने क्या पिलाना था, हमें मरवा देती है। वो डर करके वापिस भागा यार। अब महेंद्र को आकर के सारी घटना बताई। महेंद्र ने कहा ऐसी क्या चीज है। वो अनुभवी और बुद्धिमान व्यक्ति था, उसने सोचा एक बार जरूर देखना चाहिए। और वैसे भी प्यास से मर रहे हैं, और अगर नहीं मिलेंगे तो वैसे ही पानी नहीं मिलेगा। तो महेंद्र जैसे ही अंदर गया, उसने देखा शेर। तो वो राजपूत था, उसने भाला मारा उस शेर के। भाला मारा तो उसमें कचरा भरा हुआ था शेर में, वो पूरा फट गया। अब महेंद्र को समझते हुए देर नहीं लगी कि हमारी परीक्षा लेने के लिए सब रचना की हुई है। तो महेंद्र जैसे ही आगे बढ़ा, उसको एक बड़ा सर्प दिखा, नाग दिखा। तो उसने उसको पकड़ करके तोड़ दिया। अब वो समझ चुका था ये मायावी है, वैसे नकली बनाया हुआ है हमें डराने के लिए। कुछ और चीजें दिखी, उन्हें देख करके वो भयभीत नहीं हुआ और सीधा मुम्मल के पास चला गया। अब मुम्मल ने देखा पहली बार कोई व्यक्ति यहां तक पहुंचा है, नहीं तो किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी। अब मुम्मल ने उसे देखा तो वो अनुभवी व्यक्ति और सौंदर्य से भरपूर सुंदर, और मुम्मल उस समय की फेमस सुंदरता के लिए दूर दूर तक चर्चित राजकुमारी थी। इसीलिए उसे शादी करने के लिए दूर दूर से व्यक्ति आ रहे थे। लेकिन वहां तक पहुंचने की हिम्मत किसी की नहीं हो। शर्त थी, तो शर्त के मुताबिक हर व्यक्ति शर्त को हार जाता था और भाग जाते थे। यहां तक कि किसी के डर से प्राण भी निकल चुके थे। तो महेंद्रा ने देखा इतनी सुंदर राजकुमारी, सिर से पैर तक उसके लंबे लंबे बाल और आंखें। कवियों ने सुंदरता का मुम्मल की सुंदरता का वर्णन ग्रंथों में कर रखा है। उसकी आंखें जैसे आम के पत्ते हों, इतनी सुंदर आंखें उसके।
और बाल जैसे नागिन की लहर हो। तो साहित्य होते हैं, साहित्य में इतना उसका सुंदर वर्णन किया गया, उसके सौंदर्य का बहुत से कवियों ने वर्णन किया है। तो महेंद्रा उसको देख करके वही मोहित हो गया, और मुम्मल भी उसे देख करके उसने देखा कि यहाँ तक ये व्यक्ति पहली बार पहुंचा है, तो जरूर इसमें गुण है, गुणवान व्यक्ति है। दोनों ने वही बैठे घंटों बातें की। महेंद्र के एकदम दिमाग में है कि बाहर मेरे बहनोई बैठे हैं, वो भी इंतजार कर रहे होंगे। उसने कहा मैं चलता हूँ। तो मुम्मल ने कहा वापिस कब आओगे? उसने वापिस आने का वचन दिया और चला गया। अब जैसे ही वो गया, उसके दिमाग में सिर्फ मुम्मल वही चली उसके दिमाग में। अब महेंद्र शादीशुदा था, उसकी 7-8 रानियां पहले भी थी, विवाहित राजकुमार था वो, क्योंकि एक राजा एक से अधिक विवाह करते थे, इसमें तो दो राय नहीं है। एक से कहीं अधिक विवाह करते थे, उसके भी 7-8 रानियां थी, लेकिन उसके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ मुम्मल के ही विचार चले। अब उसने देखा कि यदि इन रानियों को पता चल गया तो मुझे यहां महल से बाहर निकलने तक नहीं देंगे। अब उसने तलाश की एक ऐसे जानवर की जो रातों रात उसे वहां ले जाकर के वापिस ले आई। और राजस्थान है, मरुस्थलीय प्रदेश है, यहाँ सिर्फ और सिर्फ एक ही जानवर चल सकता है, घोड़ा, वो है ऊंट। अब उसकी तलाश खत्म हुई, उसे एक ऊंट मिला। वो ऊंट इतना अनुभवी और समझदार था, जिसे एक बार रास्ता दिखा दिया गया तो वो उसे ले जाता और सुबह होने से पहले वापिस ले आता। रास्ते में एक नदी पड़ती थी, पानी उसका खारा था, तो महेंद्र जैसे ही उसको पार करता तो पानी बहुत ज्यादा होने के कारण है कई बार उसके बाल भी भीग जाते हैं, क्योंकि रफ्तार ज्यादा होती, पानी ऊपर उठता पैरों से उठ के तो उसके बालों तक पानी गिर जाता। अब रानियों ने देखा कि महेंद्र अपने जो कमरा है इसमें नहीं रहता, रात को पता नहीं कहां जाता है। तो उन्होंने ये बात अपने जो ससुर थे उनको बताई। तुमको बताई तो उन्होंने कहा ऐसे तो पता नहीं चल सकता, कोई और इसके बारे में बताओ। तो उन्होंने कहा रात को सुबह होने से पहले जैसे वापिस आते हैं तो इनके जो बाल हैं ये भीगे होते हैं। तो महेंद्र के पिताजी ने क्या किया, एक बर्तन रखा नीचे, महेंद्र जैसे सो जाता, रात की नींद होती तो पानी उससे निकल करके उस बर्तन में इकट्ठा हो जाता। और राजस्थान के व्यक्ति इतने अनुभवी होते हैं, वैसे भी जो बुजुर्ग होते हैं वो वैसे अनुभवी होते हैं। तो उन्होंने उस पानी को पिया, थोड़ा सा पी करके उन्होंने बता दिया फला नदी का पानी है ये महेंद्र उस नदी को पार करता है, जाता का है ये मुझे नहीं पता। तो उन रानियों ने ईर्ष्यावश क्या किया, उन्होंने ईर्ष्यावश उस जो ऊंट था उसकी टांगे तुड़वा दी, टांगे टूट गई। महेंद्र ने देखा ये तो बहुत समस्या हुई, मिलने कैसे जाएंगे, उसको न रात को नींद आई न दिन में चाहिए। तो फिर उसने तलाश शुरू की, उनसे एक नया ऊंट मिला जो सांड थी, यानी ऊंट नहीं थी, उसे राजस्थानी भाषा में सांड बोला जाता है, यानी मादा ऊंट नहीं। अब वो क्या नहीं थी, वो नहीं थी तो जैसे ही वो उसको लेकर के गया, वो रास्ता भटक गई, रात में अंधेरा था, अंधेरे में रास्ता भटक गई, वो उसको इधर उधर ले गई। वो जैसे तैसे सुबह होने से पहले मुम्मल के पास पहुंचा, और वो क्या देखता है एकदम से कि जो मुम्मल है वो उसके साथ कोई पुरुष सो रहा है, लेकिन वो उसकी छोटी बहन थी जो पुरुषों का वेश धारण करके रात में उसके साथ खेल रही थी, छोटी बहन थी, और उसने वस्त्र बिना बदले वैसे ही वो उसके साथ वही अपनी बहन के साथ सो गई। महेंद्र ने देखा ये तो मेरे साथ बुरा हुआ, बेवफाई हुई है, धोखा किया इस औरत ने मेरे साथ, जबकि मैंने अपना सर्वस्व इसको समर्पण कर दिया था। महेंद्र वहां से वापिस चला आता है, मुम्मल सुबह उठती है, उसको पता चलता है बहुत बुरा हुआ। मुम्मल ने कुछ दिन उसका इंतजार किया, महेंद्र नहीं आया। उसने संदेश भिजवाई, रानियों ने वहीं की वहीं उसको संदेश को महेंद्र तक पहुंचने नहीं दिया। लास्ट में मुम्मल खुद वहां से रवाना होती है और अमरकोट पाकिस्तान खुद आकर के महेंद्र को कहती है
वहां तक संदेश पहुंचाती है कि महेंद्रा तुमसे मिलने के लिए मुंबई आई है। उसने देखा यार मेरी से गलती हो गई, जो लड़की यहाँ तक मेरे पीछे आई है हो सकता है वो सच्ची हो, आंखों का भ्रम भी तो हो सकता है। उसने कहा परीक्षा ली जाए, एक बार मैं मुंबई की परीक्षा लूंगा। उसने संदेश भिजवाया मुंबई को, ये कह दो महेंद्र की मृत्यु हो चुकी है, रात को किसी नाग ने उसे डस लिया है, वो मर चुका है। मुंबई तक संदेश पहुंचाया गया कि रात को सोते समय महेंद्र को किसी सांप ने डस लिया, मृत्यु हो चुकी है। अब मुंबई एकदम से जैसे इस समाचार को सुनकर के उसे विश्वास नहीं हुआ, ये क्या हो गया, अब मेरा तो जीवन नहीं रहा। और इसे सुनकर के इतना बड़ा सदमा लगा उसे कि मुंबई वहीं पर है, एकदम से सांस भरती है और मृत्यु को प्राप्त हो जाती है, मर जाती है मुंबई की मृत्यु हो जाती है, क्योंकि उसका सर्व समर्पण और प्रेम महेंद्र के प्रति ही था। अब जैसे महेंद्र को यह समाचार मिला कि मुंबई की मृत्यु हो चुकी है, तो वो एकदम सदमे में चला जाता है, पागल हो जाता है। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि मेरे से इतनी बड़ी गलती हो गई, मैंने विश्वास नहीं किया और आज मेरे से इतनी बड़ी गलती हो चुकी है। तो उसके बाद जो महेंद्र था उसने वो रात छोड़ दिया और भटकने लगा, कभी इधर है कभी उधर है, मुंबई करता हुआ, लेकिन वो मिले कहां। इस प्रकार से महेंद्र उसके प्यार में, उसकी याद में बिल्कुल पागल हो चुका था। ये सच्ची घटना पर आधारित कहानी है मुंबई और महेंद्र की। तो इस चीज को बाद के जो कवि थे, उनके दरबार में जो कवि रह रहे थे, उन्होंने मुंबई और महेंद्र की प्रेम कहानी के रूप में इसको वर्णन किया है।